महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार हैं। काल, स्वभाव, प्रकृति, मन, भौतिक तत्व, मिथ्या, अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्र तथा चर और अचर प्राणी अनंततः उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। वो भगवान के प्रमुख अवतार है। उसके अंदर सभी तरह के जो विराट रूप हैं भगवान के और जितनी प्रकृति अहंकार है सब उनके अंदर प्रकट होती है, क्योंकि वो सृष्टि के आधार हैं। जो महाविष्णु हैं, जो कारणोदकशायी विष्णु हैं, वो इस पूरी सृष्टि के आधार हैं। उन्हीं के आधार पर पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, क्योंकि महाविष्णु कारणोदकशायी विष्णु जो हैं उनके रोम रोम से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। इसलिए उनकी महिमा अपार है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, सब उनके स्वरूप में ही विद्यमान रहती है। इसके विषय में श्लोक से, श्रीमद् भागवत के श्लोक से बताया है उन्होंने। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आया है। आगे एक श्लोक और कह रहे हैं, जग्रहे पौरुषं रूपं भवामदेवी संभूतं षोडश कल माधव लोक शिष्य श्याम। अब कह रहे हैं यही भागवत का प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सर्जन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। 16 जो शक्तियां हैं उनके विषय में बता रहे हैं कि 16 शक्तियों के साथ उन्होंने विस्तार किया। 16 शक्ति हैं श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञान, ज्ञाना, जया, उत्कृष्टि, विमला, योगमाया, प्रश्नि, ईशाना तथा अनुग्रह। इन सभी 16 सृष्टियों के साथ भगवान ने अपनी शक्तियों के साथ सृष्टि को आरंभ किया, प्रकट किया। फिर आगे उन्होंने पूरी सृष्टि को, भौतिक जगत को प्रकट किया और उस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कारणोदकशायी विष्णु जो पूरी सृष्टि के आधार हैं, वो धीरे धीरे हर एक सृष्टि को के आधार बनकर एक अलग अलग अवतारों में उत्पन्न होंगे। उसके विषय में आगे आएगा। यदि सर्वशक्ति हो आते संसार, अंतरम रूपेति हो जगत आधार। यदि सर्वशक्ति हो आते संसार, अंतरात्मा रूपेति हो जगत आधार। प्रकृति सहित तार अभय संबंध, तथापि प्रकृति सह निस्पर्श गंध। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंध। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। सभी सारे ब्रह्मांडों के, पूरे ब्रह्मांड के वही आश्रय हैं, लेकिन वो परमात्मा रूप में भी अपना एक अंश प्रकट करके हर एक जीव के आधार बनते हैं, हर जीव के अंदर प्रकट होते हैं।